राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर पूरा देश आहत है। प्लेन क्रैश में कुल 265 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 12 राजस्थान के थे। यह हादसा इतना भयावह था कि फ्लाइट के उड़ान भरने के महज 50 सेकंड बाद ही कोहराम मच गया। एयर इंडिया की विमान में सवार 12 राजस्थान के यात्रियों में बांसवाड़ा से एक ही परिवार के 5 लोग शामिल थे। उदयपुर से 5 लोग जो अलग अलग परिवार के थे। बीकानेर और बालोतरा से एक एक शामिल थे। बांसवाड़ा से एक ही परिवार के 5 लोग लंदन की यात्रा कर रहे थे, जिसमें 2 पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि प्रतीक जोशी और कोमी व्यास की शादी 10 साल पहले हुई थी। कोमी व्यास अस्पताल में पैथोलॉजी की पढ़ाई कर जॉब कर रही थी, जबकि पति प्रतीक लंदन में रहते थे। लेकिन इस बार वो पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ लंदन जा रही थी। उदयपुर में 3 अलग अलग परिवारों के 5 लोग शामिल हैं। इसमें से एक परिवार से शुभ मोदी, शगुन मोदी और दूसरे परिवार से वर्दीचंद मिनारिया और प्रकाश चंद मिनारिया और तीसरे परिवार से पायल खटीक शामिल थे। विमान हादसे में बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित की जान चली गई। एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त प्लेन में बीकानेर का अभिनव भी सवार था। अभिनव अहमदाबाद में व्यवसाय करता था। वहीं कुछ वक्त पहले लंदन में सेटल्ड हुए थे। वो लंदन वापस जा रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन लोगों की जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिनकी जान चली गई, और 12 लोग राजस्थान से हैं। 265 कुल लोगों की इसमें जान गई है। एक तस्वीर में आप खुशबू को देख रहे हैं, जो अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, और एक परिवार प्रतीक जोशी और उनकी डॉक्टर पत्नी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके 3 बच्चे भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग जो हैं उस विमान में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हो गया। तो प्लेन क्रैश में 12 लोगों की जान चली गई। देखते ही देखते जो हंसते खेलते परिवार थे वो बिखर गए। तो एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त प्लेन में बीकानेर का अभिनव भी सवार था। अभिनव अहमदाबाद में व्यवसाय करते थे। वहीं कुछ समय पहले लंदन में सेटल्ड हुए थे। वहीं उदयपुर में 3 अलग अलग परिवारों के 5 लोग शामिल हैं। इसमें एक परिवार से शुभ मोदी, शगुन मोदी और दूसरे परिवार से वर्दीचंद मिनारिया और प्रकाश चंद मिनारिया और तीसरे परिवार से पायल खटीक शामिल थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, बालोतरा से और बीकानेर से। ये वो लोग हैं जो इस प्लेन में सवार थे, एयर इंडिया के प्लेन में सवार थे, जो हादसे का शिकार हुआ है। तो बांसवाड़ा से एक ही परिवार के 5 लोग लंदन की यात्रा कर रहे थे, जिसमें 2 पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि प्रतीक जोशी और कोमी व्यास की शादी 10 साल पहले हुई थी। कोमी व्यास अस्पताल में पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही जॉब भी करती थी, जबकि पति प्रतीक लंदन में रहते थे। लेकिन इस बार वो पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ लंदन के लिए जा रहे थे। तो तस्वीरें आपने देखी जिन लोगों ने अपनी जान जो है इस हादसे में गंवा दी। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ। विमान में 265 कुल लोगों की जान अब तक गई है। दर्द जो है वो बेहिसाब, 12 परिवारों का दर्द जो है वो आप देख रहे हैं। टेक ऑफ से पहले परिवार से बातचीत की, बात होते होते प्लेन क्रैश हो गया। उदयपुर के कारोबारी से छिन गई बुढ़ापे की लाठी। तो प्लेन क्रैश में 12 लोगों की जान चली गई। प्लेन क्रैश में 12 लोगों की जान चली गई। ये आप देख रहे हैं कि वर्दीचंद प्रकाश मिनारिया की मौत हुई है। 12 परिवारों का दर्द जो है वो आप लंदन में कुक का काम करते थे। एक दिन पहले उदयपुर से निकले थे। अहमदाबाद के कारोबारी के घर कुक थे ये, और इनकी भी जान चली गई। वर्दीचंद प्रकाश मिनारिया की मौत हुई है।
तो ये 12 यात्रियों में शामिल हैं जो राजस्थान के 12 परिवार के लोग इस प्लेन में थे जो क्रैश हादसे का शिकार हुए हैं। ये वो 12 परिवार हैं। हिम्मतनगर में इनका परिवार रहता है। गोगुंदा से पायल की दादी रहती है। लंदन में ये पढ़ना चाहती थी पायल, ये भी हादसे का शिकार हुई हैं। और आपको बता दें कि पायल जो है वो दाखिला लेने के लिए लंदन जा रही थी इसी प्लेन में, वो हादसे का शिकार हुई हैं। और आपको बता दें गोगुंदा में पायल की दादी रहती हैं। लंदन में ये पढ़ना चाहती थी और हादसे का शिकार हो गई। ये उस प्लेन में सवार थी। तो अपनी पढ़ाई के लिए पायल जो है वो लंदन जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। तो ये उन 12 परिवारों का दर्द आपको बता रहे हैं। हिम्मतनगर में इनका परिवार रहता था, गोगुंदा में पायल की दादी रहती हैं। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपति और उनके 3 बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टर लंबे वक्त से उदयपुर के उमराड़ा के पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में तैनात थे। हमारे संवाददाता ने पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन आशीष अग्रवाल से बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन ने कहा कि डॉक्टर दंपति 8 साल से हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे। दंपति हॉस्पिटल में बने डॉक्टर कंपाउंड में ही रहते थे। 3 साल पहले डॉक्टर प्रतीक ने लंदन में चले गए। बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर ये लंदन के लिए चले गए थे। तो ये परिवार है, इनके 3 बच्चे और ये पति पत्नी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा निवासी जो 5 लोग कल जो प्लेन हादसे का शिकार हुए और अभी जो है पूरा शहर में इसकी चर्चा बनी हुई है। पूरा शहर इस जो है घटना से स्तब्ध है। आज हम उस गली में आए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, अभी परिवारजन तो अहमदाबाद में जो है शवों की पहचान और उनके जो है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और सारा परिवार वहीं है। लेकिन अभी हम जो है यहाँ पर निवास जो करते हैं, गली में जो मोहल्ले वासी हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके पास आए हैं। उस परिवार के बारे में जानेंगे कैसे क्या है और वो कब यहाँ आए थे, कब वापस लंदन गए और क्या रहा, उस बारे में हम जो है हमारे साथ में है नयन जो इनके पड़ोसी हैं, इनसे जानेंगे हम। बताएं भैया, ये प्रतीक जी जो हैं कब जो है लंदन से यहाँ आए थे? प्रतीक जी अभी मुश्किल से 10 दिन पहले ही बांसवाड़ा आए थे उनके परिवार को लेने। ये लंदन निवास करते हैं, वहाँ उनकी जॉब है, डॉक्टर है वहाँ पे। और उनकी जो पत्नी है और 3 बच्चे हैं वो उनको लेने ही आए थे, जो कि उदयपुर में जॉब कर रही थी। और अचानक उनको ये डिसीजन हुआ कि अपन अब उदयपुर लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको लेने ही आए थे। और परसों रात को ही वो यहाँ से निकले थे अहमदाबाद के लिए। और कल दोपहर 1:30 बजे बहुत दुखद घटना और प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें परिवार के 5 लोगों की 2 जुड़वा बच्चे और 1 बड़ी बच्ची और दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई। इनकी शादी कब हुई थी? कितना समय हुआ जो है कौमी से इनकी जो शादी हुई थी, जो प्रतीक जी की? इनकी शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई थी। अच्छी धूमधाम से, बहुत अच्छी तरह शादी हुई थी। और परिवार में कौन कौन है इनके, जो है जो प्रतीक जी हैं या ये कौमी जी के परिवार में और कौन कौन है? कौमी जी के परिवार में पिताजी पीडब्ल्यूडी में अय्यन थे और भाई प्रबुद्ध जी व्यास, वो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का काम है उनका, व्यापारी है। और छोटी बहन है वो बर्लिन है। और माता जी है, उनकी जॉब है, टीचर है वो। तो अच्छा, ये जो कौमी है ये उदयपुर में जॉब करते थे? उदयपुर पैसिफिक कॉलेज है जहाँ पे जॉब कर रहे थे वो, डॉक्टर की जॉब। तो ये इन्होंने जॉब से रिजाइन किया और ये लंदन शिफ्ट होने वाले थे? हाँ, इन्होंने इस्तीफा, ये इसी कारण जा रहे थे। इस्तीफा भी जॉब से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि इनके हस्बैंड ने कहा आप अपन लंदन ही शिफ्ट होंगे और लंदन ही रहेंगे, तो उन्होंने यहाँ से पैसिफिक कॉलेज में इस्तीफा दे दिया था। हम जानेंगे, हमारे साथ में एक और व्यक्ति हैं, इनसे कि क्या है अनिल जी व्यास जो कौमी के पिता हैं वो क्या करते थे और कब इनके बारे में क्या शादी वगैरह कब हुई, थोड़ी सी डिटेल इनसे जानेंगे। अनिल जी व्यास हमारे पड़ोसी हैं और अगली गली में रहते हैं। और वो उनके वाटिका वगैरह है, 3 वाटिका, वो उनका संचालन करते हैं, मालिक हैं। और उनके बच्चे अभी फ़िलहाल
उनका जमाई होता है प्रतीक प्रतीक है, वो आया था। वो उनको बच्चे को वाइफ को लेने आया था। उसकी वाइफ की भी वीजा लंदन में एग्री हो गई थी, इस वजह से वो लेने आए थे और ये हादसा हो गया अहमदाबाद। ये प्रतीक के पिताजी क्या करते हैं? ये मेरे को जानकारी नहीं इतनी। वो रेडियोलॉजिस्ट है, अच्छा वो रेडियोलॉजिस्ट है यहाँ पर। अच्छा प्रतिष्ठा, वो भी डॉक्टर प्रोफेशन वो भी से डॉक्टर ही प्रोफेशन है, से। प्रतीक के परिवार पूरा पिताजी डॉक्टर भी। निखिलेश सोनी, NDTV, बांसवाड़ा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के दौरान जान गंवाने वाले वर्दी चंद उदयपुर से करीब 47 किलोमीटर दूर हिरन मगरी में रहते थे। वर्दी चंद एक महीने पहले ही लंदन से आए थे। वर्दी चंद के साथ इटाली के पास रोहिड़ा गांव के प्रकाश मिनारिया भी थे। दोनों लंदन में कुकिंग का काम करते थे। वर्दी चंद की पत्नी और उनका बेटा दीपक उन्हें अहमदाबाद छोड़ने गए थे। दोनों की मौत से परिवार वालों और गांव में शोक की लहर है। परिजनों से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में रूंदेड़ा गांव के वर्दी चंद जी की मौत हो गई है। इसके चलते जो हम रूंदेड़ा गांव पहुंचे, वहां पर जो इन लोग बाग हैं, उनके जो परिजन हैं और उनके जो नज़दीकी हैं, उनके साथ पढ़ने वाले और सरपंच मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वर्दी चंद जी का स्वभाव कैसा था और किस तरह से वो यहाँ से वहाँ गए और क्या क्या किया। हाँ, सरपंच साहब बताइए कि आप उनसे मुखातिब थे और किस तरह के इंसान वो मेरे परिवार के है, मेरे भाई है। और वो इतने मतलब गरीबी स्थिति में था उनका घर। उन्होंने मेहनत करके बाहर नौकरी करके मतलब काम घर उनका लेवल पे लिया अभी। और फिर ये ज़्यादा क्या कोई ये घटना हुई है, बहुत दुखद हुई है, बहुत मुसीबत से उनका घर का लेवल चला किया। अभी इतने गरीबी स्थिति थी। और कितने तो क्या सालों से रह रहे थे? वे 15-20 साल हो गए लगभग। 20 साल तो है ही है। वो काम नौकरी करे। आप उनके साथ पढ़े हुए हैं, तो जब वो पढ़ते थे उनकी क्या एक्टिविटी थी और किस तरह से वो पढ़ने में बहुत होशियार थे। गरीबी में रहते, बहुत गरीब परिवार है, लेकिन बहुत टैलेंट था उनमें, पढ़ने का दिमाग का बहुत हुनर था। हम लोग तो ऐसे थे कि ये क्या करेंगे, बहुत ज़बरदस्त पढ़े में होशियार थे। हम बचपन के साथी हैं, बचपन साथ में बिताए, लेकिन आज दुखद घटना सुन के बहुत हृदय में दुख हो रहा है उनके लिए। ये वहाँ रहते थे, इनके जहाँ जो बेटे बेटी वो भी यहाँ रहते थे, तो वो क्या करते थे? वो यहाँ पढ़ाई करते हैं उदयपुर में, अभी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आए अभी थोड़े दिन पहले यहीं बैठ के मिल के गए। उनके एक दोस्त हो, दोनों साथ में बैठे थे, बात कर रहे थे कि यार 2-4 दिन के लिए जाके आना पड़ेगा। वो गए, हम मिले, लेकिन आज खो दिया हमने उनको। इसके लिए बहुत दुख हो रहा है। आप बताइए कि जो वर्दी चंद जी थे, उनका स्वभाव कैसा था, क्या? पिछले कम से कम 15-20 सालों से मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हमारे खूब सारे छोटे मोटे ऐसे काम होते थे, वो हम दोनों साथ करते थे एज ए बिजनेस के तौर पे, जिसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, छोटे मोटे जो काम थे। यानी विगत 15-20 सालों से मेरे बहुत अच्छे संपर्क थे। तो उनका नेचर बहुत अच्छा था और लगभग पिछले 10 सालों से हर बार जो छुट्टियों में आते थे, या तो शीतकालीन अवकाश या गर्मी की छुट्टियों में, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली हम साथ में घूमने जाते थे। आप बताएं कि क्या वर्दी चंद जी के बारे में क्या विशेष था जो क्या कहूँ, कुछ कहने को शब्द नहीं है। भगवान ने हमारे परिवार के साथ बहुत ही अन्याय कर लिया है। कुछ कहने में इतना अच्छे भाई थे कि पूरे परिवार को साथ लेकर के चलते थे, सभी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखता था। कभी किसी तरह की कोई मन में ईर्ष्या नहीं थी। जमीनी स्तर से ऊपर उठे थे, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा किया। सभी के साथ समानता का व्यवहार था, किसी तरह से कोई किसी से द्वेषता लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब बोला कि क्या कह सकते हैं हम। तो उन्होंने लास्ट में 11 तारीख रात को 8 बजे चाय पिला करके मैंने उनको विदा किया है, लेकिन भगवान ने बहुत बुरा कर दिया। आप इसको मैं कैसे कह सकता हूँ। भगवान इस हादसे जैसी दुर्दशा किसी परिवार की भी ना करे। जो देश के लिए क्षति हुई है, जो हमारे गाँव के लिए क्षति हुई है, ऐसी क्षति भगवान किसी के साथ ना करे, ये ईश्वर से कामना करता हूँ। देखिए, जो इनके भाई हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से 11 तारीख को उन्होंने उनको विदा किया और चाय पी साथ में, और जो पूरा जो गांव है वह इस गमगीन माहौल के अंदर है। आपको बता दें कि इस गांव के लिए और समाज के लिए वर्दी चंद जी ने बहुत काम करे हैं, जिसके चलते उन्हें याद किया जा रहा है और हर जो गांव वाला है उसके आंखों में आंसू है। रूंदेड़ा से संजय व्यास, NDTV।
अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में बांसवाड़ा के एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर प्रदीप व्यास, उनकी पत्नी डॉक्टर कोनी व्यास और उनके 3 बच्चे भी लंदन जा रहे थे। प्लेन में बैठने के बाद डॉक्टर प्रदीप ने पत्नी और बच्चों के साथ सेल्फी ली, जो अब उनकी आखिरी सेल्फी हो गई है। इस हादसे में डॉक्टर प्रदीप व्यास के परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर कोनी व्यास उदयपुर के पैसिफिक अस्पताल में काम करती थी, जबकि उनके पति डॉक्टर प्रतीप जोशी लंदन में डॉक्टर थे। डॉक्टर कोनी ने पति के साथ लंदन शिफ्ट होने के लिए कुछ दिन पहले उदयपुर से नौकरी छोड़ी थी। वो परिवार समेत लंदन जा रही थी, लेकिन विमान हादसे में उनकी परिवार समेत सभी की दर्दनाक मौत हो गई। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन आशीष अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। बातचीत के दौरान चेयरमैन ने कहा कि डॉक्टर दंपति 8 साल से हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे। दंपति हॉस्पिटल में बने डॉक्टर कंपाउंड में ही रहते थे। 3 साल पहले डॉक्टर प्रतीक ने लंदन में चले गए। बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर वो लंदन के लिए शिफ्ट हो गए थे। तो 12 परिवारों का दर्द हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश मामले में बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपति और उनके 3 बच्चों की डेथ हुई है। वह उदयपुर के उमरडा स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करते थे। हमारे साथ में चेयरमैन आशीष जी हैं, जिनसे बात करें। सर, दोनों ही यहाँ पर काम करते थे, कितने लंबे टाइम तक उन्होंने यहाँ पर काम किया, किस तरह से व्यवहार था उनका? कौमी और प्रतीक जोशी का बहुत बढ़िया व्यवहार था। 3 साल पहले प्रतीक जोशी ने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें उनका लंदन में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद कौमी यास भी एक बार लंदन गई थी, उसके बाद उनका मन नहीं लगा तो वापस आ गए थे। अभी मेरे पास कौमी यास आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का परमानेंट नौकरी मिल गई है, तो उसमें हमको जाना ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि मैडम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी उसमें बच्चों की स्टडी फ्री है, ये है, तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमको जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में उन्होंने यहाँ से रिजाइन करके वो लंदन जा रहे थे। अच्छा, रहने वाले ये बांसवाड़ा के थे, लेकिन समय काफ़ी टाइम पैसिफिक में ही बिताया उमरडा में। तो कितने टाइम उनके हस्बैंड की जॉब थी, ये क्या करते थे, दोनों की पोस्ट क्या थी? कौमी यास तो MD मेडिसिन थी, उनका हस्बैंड AP में जब हमारे यहाँ काम कर रहे तो AP में काम कर रहे थे। ये लगभग 8 साल से हमारे यहीं थे और हमारे डॉक्टर्स कैंपस में रहते थे। और इवन कोमल यास के दोनों बच्चे जुड़वा हमारे हॉस्पिटल में हुए। अच्छा, ये एक साथ डॉक्टर कंपाउंड में साथ रहते थे हॉस्पिटल की, किस तरह से आपस में व्यवहार था इनका? जब सूचना मिली तो क्या स्थिति थी आप आसपास के रहने वाले डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की? जब ये सूचना मिली तो डॉक्टर भी काफ़ी सदमे में आ चुके थे। उन्होंने पहले मेरे को कॉल किया था कि इस टाइप से प्लेन क्रैश हुआ है, उनमें शायद कौमी यास भी है। तो फिर पता लगा तो एक्चुअली क्या कि हमारे यहाँ 50 डॉक्टर का कैंपस में सब साथ ही रहते हैं, सब फेस्टिवल सब चीज़ें साथ ही करते हैं, बच्चे घूमते फिरते रहते हैं। तो काफ़ी 2-3 फैमिली को तो काफ़ी झटका भी लगा, तो डॉक्टर की वाइफ बेहोश भी हो गई थी। अब क्या बातें हो रही है हॉस्पिटल में, किस तरह से उनके, क्योंकि उनका व्यवहार आप बता रहे काफ़ी अच्छा था, सबसे मिलजुल के, और कुछ दिन पहले ये भी चल रहा है कि कुछ दिन पहले ही वो यहाँ पर आए थे और सबको अलविदा कहे गए थे। हाँ, उन्होंने सब डॉक्टर में इसमें आ गए हैं कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि ये चीज़ हो रही है। अच्छा, मतलब 2 दिन पहले आए थे तो उन स्टाफ से कुछ बात हुई है, किसी ने बताया? स्टाफ से बात हुई ना, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड का परमानेंट जॉब हो गया है। उन्होंने कहा अगर मन लग गया तो मैं वहाँ रहूँगी, नहीं तो वापस आने के चांस है मेरे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो डॉक्टर कौमी है कुछ दिन पहले ही आई थी, सब स्टाफ से मिली थी और एक बार लंदन जाने के बाद फिर से आई थी क्योंकि मन नहीं लगा था। और यहाँ पर भी पैसिफिक हॉस्पिटल उमरडा में जो डॉक्टर इनके साथ रहते थे कंपाउंड में, वह भी काफ़ी दुख में है, काफ़ी गहरी उनको आघात पहुँचा है, क्योंकि इनके बच्चे और सब आसपास में खेलते थे और सभी अभी भी शोक में डूबे हुए हैं। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर। तो अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। रूपानी की बेटी राधिका नवलगढ़ की बहू हैं, पर रूपानी की बेटी से मिलने की हसरत जो है वो अधूरी रह गई। वहीं विमान हादसे ने झुंझुनू के नवलगढ़ के लोगों को गमगीन कर दिया है। जब ये खबर नवलगढ़ पहुंची तो मिश्रा परिवार के घर में मातम पसर गया। परिवार के करीबी महेश मिश्रा ने बताया कि करीब 50 से 60 साल पहले निमित के दादा
बाबूलाल मिश्रा नौकरी के सिलसिले में अहमदाबाद चले गए थे। बाद में उनके पुत्र अरविंद मिश्रा भी अहमदाबाद में काम के सिलसिले में वहीं बस गए। अरविंद के बेटे निमित ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की। राधिका रूपानी से शादी के बाद बेटा लंदन शिफ्ट हो गया। बताया जा रहा है कि विजय रूपानी पहले 10 जून को ही लंदन जाने वाले थे, लेकिन पार्टी कार्यों में बिजी होने की वजह से रूपानी की लंदन यात्रा टल गई। रूपानी की पत्नी पहले से ही लंदन में मौजूद थी। रूपानी की बेटी राधिका की शादी नवलगढ़ के मूल निवासी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट निमित मिश्रा से हुई है। दोनों लंदन में रहते हैं। राधिका चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोनों ने लाइफस्टाइल और फूड ब्रांड में भी लंदन में काम शुरू किया है। ये रूपाणी जी की लड़की इस परिवार में जो श्री बाबूलाल जी मिश्र रामचंद्र जी के पुत्र थे, उनके पोते अरविंद जी के पुत्र को, और भाई वो भी परिवार अहमदाबाद में ही रहता है सारा। अरविंद जी के पुत्र को वो भी सीए है और वो रूपाणी जी की पुत्री भी सीए है। दोनों इंग्लैंड में सेटल है। और समाचारों में जो आया कि रूपाणी जी वहीं जा रहे थे, अरविंद जी वहीं गए हुए हैं पहले से, तो वो कुछ कार्यक्रम था, घूमे में गए ऐसे प्रकार का, और ये अनहोनी हो गई। रूपाणी जी की धर्मपत्नी पहले चली गई थी और आप चुनाव वगैरह के कारण विलम्ब हो गया आपको, और जा रहे थे और ऐसी दुर्घटना हो गई। और यहाँ इस परिवार से उनका संबंधी का रिश्ता रहा है। तो सबसे बड़े विमान हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया है। राजस्थान के भी 11 लोग अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। इस प्लेन में सवार थे। जोधपुर की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित भी यात्रियों में शामिल थी। सफर से पहले खुशबू ने परिजनों के साथ रील बनाई और आशीर्वाद लिया। परिवार में सब बेहद खुश थे, लेकिन अब विमान हादसे की खबर ने सबको सदमे में डाल दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में सबसे बड़ा विमान हादसा। विमान हादसे से देश में शोक की लहर। राजस्थान के 11 लोग विमान में थे सवार। जोधपुर की खुशबू भी हादसे का शिकार। अहमदाबाद में बड़े विमान हादसे से देश में शोक की लहर है। विमान अहमदाबाद से लंदन की उड़ान पर था, लेकिन उड़ान भरते ही तकनीकी खामियों के कारण क्रैश हो गया। विमान में 242 यात्री सवार थे। जोधपुर की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित भी प्लेन में सवार यात्रियों में शामिल थी। खुशबू की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। लंदन में डॉक्टर विपुल राजपुरोहित से उनकी शादी हुई थी। खुशबू वापस अपने पति के पास लंदन जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में बात करें अगर जोधपुर और कल बाड़मेर की, तो जोधपुर के सरस्वती नगर में आप देखिए मकान जो है खुशबू राजपुरोहित का है, जहां 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी लंदन में रहने वाले डॉक्टर विपुल राजपुरोहित से। 4 महीने पहले शादी के बाद इसी ससुराल में वो आई थी। लेकिन अब बात करी जाए तो अब जो है इसमें जो अभी परिवार के सदस्य में अगर बात की जाए तो खुशबू के जो है जेठ और उनकी सास यहाँ पर है। बाकी परिवार के तमाम सदस्य जो है अहमदाबाद छोड़ने गए हुए थे, और जिस तरह से सूचना आई उसके बाद में अन्य रिश्तेदार भी है जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले तमाम माँ बाप से और परिजनों से गले मिलकर जिस तरह से खुशी का माहौल था, लेकिन अहमदाबाद का हुआ विमान हादसे में कह सकते हैं परिवार में अभी गम छाया हुआ है। अभी वो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि संभवतः कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाए, गुड न्यूज मिल जाए। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह का हादसा हुआ, और पुलिस कमिश्नर ने कहा है विमान में सभी सवारों के बचने की उम्मीद कम है। घर से रवाना होने से पहले खुशबू का एक वीडियो सामने आया है। खुशबू के परिजनों ने एक रील बनाई थी।
जिसमें खुशबू विदा होने से पहले काफी खुश नजर आ रही हैं। वीडियो में परिजन खुशबू को पूरे रीति रिवाज के साथ विदा करते दिख रहे हैं। हालांकि खुशबू के चेहरे पर परिवार से बिछड़ने का गम भी साफ नजर आया। वीडियो में खुशबू को परिवार के हर सदस्य से मिलते और बड़ों का आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। इसके बाद खुशबू को उसके परिजन कार में बैठाकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। परिवार में शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि खुशबू का ये सफर उसका आखिरी सफर भी हो सकता है। मेरे छोटे भाई की पुत्र है, हमारे वधू है। पॉजिटिवली देखो, भगवान से आशा है कोई अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे जरूर। देखो कोई परिवार वाले, हाँ वो लंदन ही रहता है, परिवार वाले सब गए हुए हैं वहीं पे, खोजबीन चल रही है। कोई अपडेट होगा तो आपको। वो कब गई थी यहाँ से? अभी हफ्ते भर पहले ही, कल एयरपोर्ट गए हैं। अच्छा, कल यहाँ से पहले क्लियर गए? हाँ। अहमदाबाद में प्लेन हादसे में एक ही शख्स अब तक जिंदा बचा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। खुशबू के परिजनों को भी उम्मीद है कि शायद कोई चमत्कार होगा, लेकिन इसकी उम्मीद अब कम ही है, क्योंकि हादसा बेहद भयावह और देश को झकझोर देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।